नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, ईपीएस से जुड़ी और ईपीएस से जुड़े काफ़ी सवालों के जवाब कमांडर अशोक रावत जी ने सामने आकर रखे हैं। जी हाँ साथियों, बहुत सारा भ्रम मार्केट में फैला हुआ है, सोशल मीडिया पर फैला हुआ है और बहुत सारा असमंजस देश भर के 78 लाख पेंशनरों में फैला हुआ है। उन सब का जवाब कमांडर अशोक रावत जी ने अपनी तरफ से दिया और सबकी शंकाएँ दूर कर दिए। साथियों, आज के इस वीडियो में कमांडर अशोक रावत जी खुद इन प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी और पूरी सूचना के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो साथियों, कमांडर अशोक रावत जी से सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि मैं सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफ़ी भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। काफ़ी कमेंट्स ये आ रहे हैं कि पेंशन नहीं बढ़ने वाली है, सरकार ऐसे ही आश्वासन दे रही है, 10 साल हो चुके हैं और पेंशन कभी भी नहीं बढ़ेगी। और सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें फैलाई जा रही है। इस पर कमांडर अशोक रावत जी क्या सोचते हैं? अब आपने बोला कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अरे भाई, वो एक्सपर्ट थोड़ी ना है, वो अपनी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। देना काम सरकार का है, मांगना काम हमारा है। हम आंदोलन कर रहे हैं 10 साल से। सभी लोग, पूरे आईएएस अधिकारी, पूरे वहाँ पे जो एक्सपर्ट है, वो सब इस काम में लगे हैं और काम तो होने वाला है। बिल्कुल हमारी पेंशन बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ये लोग जो करते हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कमाने दो। कुछ लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी क्यों नहीं देता बोलते हैं। अरे भैया, तुम अकेले हो, अपना यूट्यूब चैनल जो भी उसके लिए कर सकते हो करो, लेकिन जो पूरे देश की जनता, पूरे राज्यों में जिला स्तर, तालुका स्तर पे जो आंदोलन हो रहे हैं, वो सरकार की अनदेखी थोड़ी रहेगी उसके ऊपर। और ये काम होने वाला नहीं था या नहीं है या संभावना नहीं है, ये 10 साल पुरानी बात है। अब उसमें संभावनाएं पैदा हुई है। हमने भी, आपने बराबर बोला, हमने तो मीटिंगों में कहा है कि ये कैसे हो सकता है, इस पर सहमति हुई है, उस पर काम चल रहा है और अभी बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो ऐसे लोगों के या ऐसे न्यूज़, निगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी पहुंचती है, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए। बी पॉजिटिव, आपका काम होने वाला है और हम सब लोगों का विजय, आपका सबका विजय होने वाला है। कमांडर साहब से दूसरा सवाल ये पूछा गया कि बहुत सारे श्रमिक संगठन 3,000 और 5,000 की मांग कर रहे हैं, जबकि एनएससी 7,500 प्लस डीए की मांग कर रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, बताइए। मैं पहले भी कह चुका हूं और ये बात हमने आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी से भी कही है कि श्रमिक संगठनों का काम होता है, उसका नाम है ट्रेड यूनियन। ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड में जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, श्रमिक है, उनका काम करना ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी होती है। और रिटायर्ड लोग तो उनके मेंबर है ही नहीं। तो जो लोग आपके मेंबर ही नहीं है, उसके लिए आपने कभी लड़ाई की नहीं, क्योंकि आपके मेंबर नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है। अब वो लोग जब खुद होके अपनी एक बहुत बड़ी संगठना बना के इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, और जब सरकार उनको 7,500 महंगाई देने की बात कर रही है उनसे, तो ये 5,000 मांगने के लिए बीच में कूद पड़ना, ये जो श्रेय लाटने का या श्रेय लेने का जो एक इनका पॉलिटिक्स है, और ऐसे देखने का कि भाई इनकी मांग कैसी कम हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये माइंड गेम है, माइंड गेम। जैसे हमें तो 7,500 महंगाई भत्ते पर पूरा भरोसा है, हमको ये आश्वासन भी मिले हैं, एक कैजुअल तौर पे, लिखित तो नहीं मिले लेकिन मिले हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अब उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि भाई इनको पेंशन नहीं मिल सकती, ये पेंशन के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है, इनकी पेंशन इनके लिए नहीं है। फिर दूसरी न्यूज़ आती है, इनको 3,000 करने पर सरकार विचार कर रही है। फिर बीएमएस 5,000 मांगने की बात करता है। ये जो है, ये माइंड गेम है, इसको स्ट्रैटेजी माइंड गेम बोलते हैं, स्ट्रैटेजिकल गेम है ये, और ये हम समझते हैं। लेकिन आप याद रखना, 7,500 महंगाई भत्ता, जिसके लिए 10 साल से लाखों लोग मरे हैं, लाखों, एक दिन में 200 लोग मरते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। अब इतने लोग मरने के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमारा काम क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। और उसके ऊपर जितने देने वाले हैं,
जो इसके अधिकारी है देने के वो सभी लोग पॉजिटिव है। फिर बीएमएस को बीच में आके 5,000 मांगने की मतलब क्या तुक क्या है, मुझे समझ में आया। देयर इज नो लॉजिक इन दिस। तो यार ऐसे आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट यू वांट टू प्रूव? अभी देखना 23 और 24 और 25 तारीख आने वाली मार्च की ईपीएस का आंदोलन होगा पूरे देश में। जिनको 7,500 महंगाई भत्ता चाहिए, जो इसके लिए 10 साल से लड़ रहे हैं, जिनके भाई मरे हैं इस लड़ाई में, वो लोग खड़े होंगे, वो मांगेंगे। ये हमारी मांग है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आप देखना 24 और 25 तारीख में आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी गिनती वहाँ कराइए, जाइए, मांगिए। जहाँ ईपीएफओ ऑफिस है वहाँ पे भी प्रदर्शन होंगे, और जहाँ ईपीएफओ ऑफिस नहीं है वहाँ पे उस दिन या दूसरे दिन कलेक्टर ऑफिस पे या डीएम ऑफिस पे प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण होगा। लेकिन हमारी जो मांग है वो बड़े पुरजोर तरीके से हम सरकार के कमांडर साहब से तीसरा सवाल पूछा गया कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आश्वासनों के भरोसे नहीं रहना चाहिए और दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, तभी सरकार झुकेगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? शांततापूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीज़ें देख के, उनकी मोबिलिटी, ये देख के हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इतने लोग नहीं आ सकते, उनकी अपनी अड़चनें हैं। और इसलिए, और दूसरी बात यह है कि आंदोलन का, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आंदोलन का परिणाम, जो उद्देश्य है वो है सरकार के पास आपकी बात रखना, उनके कानों तक पहुँचाना। मैं आपको बता दूं, बात पहुंच चुकी है, उस पर काम हो रहा है और जल्दी हमारा रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें आंदोलन बड़े तौर पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 23-24 का है डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में, वो ज़रूर होना चाहिए। दिल्ली का आंदोलन, अगर हमारा काम स्पेसिफिक अप्रैल तक नहीं होता है, अप्रैल एंड तक, तो हम जरूर आंदोलन करेंगे, बड़ा करेंगे। अरे हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार है, वो बात छोड़िए। लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ करके हम सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं है, हमें काम करवाना है। सुना है आप अभी दिल्ली दौरे से आए और बहुत सारे वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात हुई है और एनएससी दल अभी भी वहां पर मौजूद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 3 दिन दिल्ली में रहने का संकल्प लेके गए थे। उसमें हमारा उद्देश्य था कि हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री है, उनको मिलके पीएमओ का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसमें इंटरवेंशन जल्दी कराने के लिए कोशिश करें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था कि आदरणीय हमारे मनसुख मांडविया जी, जो कामगार मंत्री हैं, उनको मिले और उनको भी कहें कि आप स्पीड बढ़ाइए सर, नहीं तो लोग बहुत परेशान हैं, लोगों में उद्वेग है, रोष है। इसके लिए हम गए थे। मैं वहाँ एक ही दिन रुक पाया और बाकी मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन हमने सब ये मीटिंगें तय कर ली, सबसे बात की, मीटिंगें तय हुई और उसके तहत 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को कल हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो हमारे महासचिव है, और पीएन पाटिल जी, जो हमारे मुख्य सलाहकार है, और उसी प्रकार रमेश बहुगुणा जी, जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे दिल्ली में रहने वाले, तो ये 3 लोग जाके जो हमारे अमरावती के सांसद है राज्यसभा के डॉक्टर अनिल बोंडे जी, उनके माध्यम से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, चर्चा हुई, बहुत देर तक हुई, बहुत पॉजिटिव हुई, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद वो श्रम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी समय दिया। उन्होंने इतना ही कहा, भाई आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है, मतलब जोरदार हो रहा है, वॉर फुटिंग पे हो रहा है, और आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। आप लोगों में जाके बताइए, असंतुष्ट मत होइए। आपका जो काम है उसके ऊपर सरकार का पूरी मतलब एनर्जी लगा रहे हैं लोग, जो उनके आईएएस अधिकारी है। ये बात और है कि ये काम 3 मंत्रालयों में, पहले भी बोल चुका हूँ, 3 मंत्रालयों का काम है, एक मंत्री का काम नहीं है। ये कामगार मंत्री, उसी के बाद आपके वित्त मंत्री और पीएमओ, ये 3 मंत्रालय मिलके काम करने वाले हैं। रिजल्ट जल्दी आएगा, ये मंत्री जी ने फिर से हमें आश्वस्त किया है। अब आप ये बोलो कि नहीं आश्वासन कब तक, अरे तो क्या फिर डेली लड़ते रहोगे, मारते रहोगे लोगों को?
नहीं, आपको संयम बरतना पड़ेगा, और क्योंकि काम होने वाला है। हाँ, जब ये निश्चित होगा कि हमारा काम अपेक्षाप्रत नहीं होता है, तो फिर उठ के खड़े होने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल करेंगे। कमांडर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे मुद्दों और सभी पेंशनरों की शंकाओं को दूर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप पेंशनरों की लड़ाई लड़ते रहिए और पेंशनों का हक उनको दिलवा कर ही मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक है, जो हमारे EPS 95 के पेंशनर्स है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन 24-25 मार्च आप अपनी पत्नी के साथ आइए। जब तक आप आपकी बात नहीं कहेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। कृपा करके आइए, आपकी एकता बढ़ाइए और सरकार को इसकी इतला होने दीजिए, जानकारी होने दीजिए कि आप गंभीर समस्या से घिरे हैं और आपका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यही मेरी मंशा है, और आपके साथ हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आंदोलन को फीका मत पड़ने दीजिए कृपा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल।